हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CACPIS अकेडमी। दिस साइड योर अपूर्व सर। आज का डेट है 19 जून 2025। लेट्स बिगिन आवर एनालिसिस। अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट इज़ @CACP_Assam। स्टूडेंट्स, फ्रॉम 17 जून मतलब परसों से हमारे YouTube चैनल में स्टार्ट हुआ है 50 डेज़ APSC CC मेंस लाइव सेशन, जहां पर आपको सिलेबस का हर एक टॉपिक डिटेल में विथ इंटरलिंकेजेस आपको समझाया जाएगा। आपको एक ग्लिम्स दिया जाएगा पूरे के पूरे 50 डेज़ कि कैसे आपको प्रिपेयर होना है मेंस के लिए। वी विल डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स और आप कैसे उस टॉपिक को अप्रोच कर सकते हो, उस टॉपिक से आप डेटा पॉइंट निकाल के कैसे आप डिफरेंट GS पेपर्स में लिख सकते हो। वी विल मेक यू अंडरस्टैंड द होल इंटरलिंकेज पैटर्न इन दिस फ्री लाइव यूट्यूब सेशन बाय CACPIS अकेडमी। तो आप हर दिन शाम 6 बजे से 7 बजे तक हमें यूट्यूब में ज्वाइन कीजिए लाइव। So these are the topics that today we will be discussing. The first one is Bal and Youth Sahitya Puraskar. Then government unveils 3000 fast tag pass. UK lawmakers consider abortion decriminalization. Then Green India Mission revamped on Desertification Day and G7 Summit 2025. The first news about Bal and Youth Sahitya Puraskar 2025. तो क्या है, ये एक इवेंट है जहाँ पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार अनाउंस किया गया है फॉर बाल साहित्य पुरस्कार 2025 एंड युवा पुरस्कार 2025 विनर्स के नाम। फ्रॉम असम देयर आर 4 राइटर्स हु वर ऑनर्ड। सो लेट्स सी। सो व्हाट इज दिस युवा पुरस्कार? युवा पुरस्कार, इट इज़ एन साहित्य अकेडमी award instituted in 2011 and it awards young writers under 35 for outstanding literary work. प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बन जाता है आपका, विच कवर्स 22 scheduled languages. It also includes 50,000 cash prize and engraved copper plate. Aims to encourage young literary talent. And बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो 2010 में इनिशिएट हुआ था एंड रिकॉग्नाइजेस कंट्रीब्यूशंस ऑफ चिल्ड्रन, मतलब जो बच्चे हैं उनके कंट्रीब्यूशंस को। इट कवर्स 22 scheduled लैंग्वेजेस प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी, वो भी 50,000 कैश प्राइस और एक एनग्रेव कॉपर प्लेट को वो इंक्लूड करता है प्राइज में। एंड इट प्रमोट्स क्रिएटिव लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस वेरियस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। सो ये साहित्य अकेडमी क्या है? साहित्य अकेडमी ये इंडिया का नेशनल अकेडमी फॉर लेटर्स इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर लिटरेरी डायलॉग पब्लिकेशन एंड प्रमोशन इन द कंट्री, जो कि एक्टिवली 24 इंडियन लैंग्वेजेस के साथ और इंग्लिश को भी लेकर वो अपने काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो एंड इस साल में क्या बोला गया, देयर इज़ नो युवा पुरस्कार इन डोगरी दिस ईयर। डोगरी लैंग्वेज में कोई भी युवा पुरस्कार नहीं मिला है। सो लेट्स सी असम में किनको किनको ये बाल एंड यूथ साहित्य पुरस्कार मिला है। सो लेट्स सी इफ द फर्स्ट वन इज सुरेंद्र मोहन दास. He received the Puraskar, the award for his poetry collection Mainahantar Padya. बोडो लैंग्वेज में मिला है बिनी कुमार ब्रह्मो को फॉर हिज स्टोरी कलेक्शन, द नेम इज़ खंती भूषण आरो अखो दनाई. युवा साहित्य पुरस्कार मिला है सुप्रकाश भुइया जी को. बोडो लैंग्वेज में मिला है अमर खुंगुर बोडो को और उनको एक कॉपर प्लेट के साथ साथ उसके साथ 50,000 रुपीज़ उनको कैश पुरस्कार किया गया है. सो ये नाम आप ज़रूर याद रखिए, इन चारों के नाम, जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आने के पूरे संभावना है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट अनवील्स ₹3,000 फास्ट टैग पास. तो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस. सो फ्रॉम अगस्त 15, 2025 गवर्नमेंट लॉन्च करेगा 3,000 रुपये का फास्ट टैग बेस्ड एनुअल पास अलाउिंग अप टू 200 ट्रिप्स ऑन नेशनल हाईवेज. ठीक है, तो दैट इज़ क्लियर कि नेशनल हाईवेज में 200 बार आप आने जाने का एक पास आप बनवा सकते हो, वो लॉन्च होगा 15 अगस्त 2025 से, जो कॉस्ट है 3,000 रुपीज़.
एलिजिबिलिटी कौन कौन से है? एलिजिबिलिटी है द नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स, कार, जीप्स एंड वैन्स, नॉट वैलिड फॉर ब्लैक लिस्टेड व्हीकल्स और कमर्शियल यूजेज। कमर्शियल व्हीकल्स को ये नहीं मिलेगा और जो ब्लैक लिस्टेड व्हीकल है उनको भी नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लैक लिस्टेड व्हीकल्स। ठीक है, वो कवरेज कहाँ कहाँ होगा? नेशनल हाईवेज एंड नॉर्थ ईस्ट के फ्री प्लाजाज में, विच विल कवर स्टेट हाईवेज, क्लोज टोलिंग स्टेशंस एंड ओपन लूप हाईवेज लाइक दिल्ली चंडीगढ़। तो इसमें बेनिफिट क्या क्या हमें मिलेगा? बेनिफिट होगा कि ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट करेगा और ईज़ ऑफ डूइंग ट्रैवल को वो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा, फास्टन करेगा, और वो टोल प्लाजा में कंजेशन को कम करेगा एंड वेटिंग टाइम को मिनिमाइज, which will simplify tolling by replacing multiple recharges with one time payment, कि वो बार बार जो रिचार्ज करने का हैसल है उससे मूव आउट हो सकेंगे। ऑलराइट, सो देयर आर सम डिटेल्स अबाउट द फास्टैग, वो बेसिक्स है, आप यहाँ से स्क्रीन से पढ़ लीजिए या फिर आप हमारी टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट, यूके लॉ मेकर्स कंसिडर एबॉर्शन डीक्रिमिनलाइजेशन। यूके के जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने एबॉर्शन को डीक्रिमिनलाइजेशन के लिए कहा है। यूके लॉ मेकर्स हैव प्रपोज टू चेंजेस टू डीक्रिमिनलाइज एबॉर्शन एंड प्रोटेक्ट वुमेन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स फ्रॉम प्रोसिक्यूशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। ये क्यों किया जाएगा? ये किया जाएगा टू गिव मोर राइट्स, मोर फ्रीडम टू वुमेन। तो प्रपोजल क्या है? एक प्रपोजल है डीक्रिमिनलाइज एबॉर्शन फॉर वुमेन एट एनी स्टेज। कोई भी स्टेज में अगर वुमेन को एबॉर्शन करवाना है वो कर सकते हैं, उसके लिए अमेंडमेंट्स पेश किए गए हैं। एंड टू प्रोटेक्ट द मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि इस एबॉर्शन प्रोसीजर में वो मदद करते हैं, तो फैसिलिटेट करते हैं। क्यों किया गया ये? ओवर 100 एबॉर्शन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन इन 5 years रेस्ड कंसर्न इंक्लूडिंग केसेस ऑफ मिसकैरेज एंड यूज़ ऑफ पिल्स बियॉन्ड 24 वीक लिमिट। क्या हुआ है कि जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है वो 5 साल से कंसर्न रेस करे, ऐसे 100 केसेस से ज़्यादा है जो कि मिसकैरेज और यूज़ ऑफ पिल्स बियॉन्ड 24 वीक लिमिट में बहुत ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं। तो सेफगार्ड इट्स एम इज़ टू सेफगार्ड वल्नरेबल वुमेन एंड मॉडर्नाइज आउटडेटेड लॉज। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ द एबॉर्शन लॉज इन इंडिया? इंडिया में अगर आप एबॉर्शन लॉज देखते हो कि वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 विच वॉज अमेंडेड इन 2021। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ पैरामीटर दिए गए हैं। अगर कंट्रासेप्टिव फेलियर है तब एक मैरिड वुमेन MTP एक्ट के अंदर एबॉर्शन करवा सकते हैं। और यहाँ पर बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन 2021 के अमेंडमेंट से बोथ मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन वो अवेल कर सकते हैं कंट्रासेप्टिव फेलियर के बाद एबॉर्शन को। लिमिट ऑफ जस्टेशन 20 वीक्स था पहले लिमिट, मैक्सिमम अभी उसको बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया गया। ओपिनियन ऑफ डॉक्टर, तो ओपिनियन ऑफ डॉक्टर जो है वो फर्स्ट RMP 12 वीक्स एंड सेकेंड RMP 20 वीक्स, अभी उसको भी बढ़ाकर 20 और 24 वीक्स कर दिया गया। अगर देयर आर फीटल एबनॉर्मेलिटी तो 20 वीक्स लिमिट ऑन जस्टेशन एंड नो लिमिट ऑन जस्टेशन, वो अभी नया नियम है। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, ग्रीन इंडिया मिशन रिवैम्प्ड ऑन डेजर्टिफिकेशन डे। व्हाट इज़ द न्यूज़? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हेल्ड a national workshop on strategies for combating desertification and drought. वर्कशॉप है ये at ICFRE आफरी जोधपुर एंड रिलीज द रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन को फिर से रिवैम्प्ड कर दिया गया है ऑन डेजर्टिफिकेशन डे। नाउ लेट्स सी ग्रीन इंडिया मिशन। तो इट वाज द पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इंडिया का, विच एम्स टू प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड एक्सपांड इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, जहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंडस्केप्स किए जाएंगे, बॉटम अप प्लानिंग किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन इंटरवेंशंस एंड मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किया जाएगा वो ट्री प्लांटेशंस के, विच इज रिलीज द रिवाइज ग्रीन इंडिया मिशन टू एड्रेस लैंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड एनहेंस फॉरेस्ट सिस्टम। सो व्हाट आर द की टारगेट्स? तो की टारगेट इस बार ये है, ये 5 मिलियन हेक्टर फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना है। ऑल्सो टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द फॉरेस्ट, टू एनहेंस कार्बन स्टोरेज, बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर कंजर्वेशन, जो कि 3 मिलियन हाउस होल्ड को अपनी लाइफस्टाइल को, लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के चांसेस देंगे। उसके साथ उसमें कुछ 5 सबमिशंस भी है, जैसे एनहेंस फॉरेस्ट कवर, उसके साथ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, अर्बन ग्रीनिंग,
अर्बन ग्रीन का मतलब क्या है, जो टाउन्स एंड सिटीज़ है उसमें पेड़ लगाना, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ करना। एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री मतलब कि जो एग्रो एंड सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट से जो इकोनॉमिक लाइवलीहुड फार्मर्स या फिर फॉरेस्टर्स अर्न करते हैं वो। एंड वेटलैंड को रिस्टोर करना। ऑलराइट, सो वर्ल्ड डे ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या, डेजर्टिफिकेशन मतलब जो लैंड मास है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने को कहा जाता है डेजर्टिफिकेशन। ऑलराइट, सो जून 17 को ये पालन हुआ है, विच वॉज एस्टाब्लिश्ड इन 1994 एज वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। इस साल का थीम क्या है, रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज़। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके यूपीएससी एंड ईपीएससी प्रीलिम्स दोनों के लिए। G7 summit. So the 51st G7 summit was held from June 15 to 17. इसके बारे में हमने पहले भी CNA में डिस्कस किया है। इन कनास्कीज कनाडा विच वॉज चेयर्ड बाय PM मार्क कार्नी। तो इसमें जो न्यूज़ हमने लास्ट में डिस्कस किया था, इट वाज अबाउट कि इंडिया कनाडा रिलेशंस से जो टेंशन्स था इंडियन कनाडा के बीच, बट कनाडा ने इंडिया को इन्विटेशन दिया है टू इम्प्रूव द रिलेशन सिम्बॉलिकली। ऑलराइट, तो G7 में कौन से इकोनॉमीज़ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। वो है द 7 डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जो कि है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटाली, जापान, UK, US एंड द EU एज नॉन एम्यूनरेटेड मेंबर। ऑलराइट, सो what are the major themes this year to be discussed? The major theme was to discuss about the Israel-Iran conflict, रशिया यूक्रेन वार, कैसे उन जो टेंशन है उसको कैसे सॉफन किया जाए। AI और डिजिटल गवर्नेंस के बारे में डिस्कस हुआ है, ट्रेड इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के बारे में। So students, we are at the end, so there are 2 MCQs from today's session, so please do attend and let me know the answer in the comment section. So students, an announcement to again all of you again कि अगर आपको एक बैच ऐसे के लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेड चाहिए तो आप हमारे मयूर चौधरी सर का डिफरेंशिएटर बैच फॉर ऐसे ज्वाइन कर सकते हो हमारे CACP IAS अकेडमी के साथ एट जस्ट ₹1499। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर।